एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे साइंस का सेकंड चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यानी कि इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स और ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं एंड न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या रहती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। प्रोक्योरिंग फूड का मीन्स है कि फूड को लेने की प्रोसेस, कि हम कैसे फूड को ले रहे हैं, उसके क्या क्या मोड हो सकते हैं। Different organisms use different methods to procure food। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं अपना फूड लेने के लिए। कैसे? फर्स्टली एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स एट्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। आपने देखा ही होगा कि जैसे काउ है, बुफेलो है, ये ऑक्स, हॉर्स, सब जो हैं वो अपना फूड डायरेक्टली अपने मुंह में लेते हैं, कोई अपने लिम्स का यूज़ नहीं करते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं पहले फूड को उठाने के लिए एंड फिर अपने माउथ में डालते हैं। तो मोड्स जो हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट होते हैं। लाइक अमीबा जो है वो फूड को, जैसे ही फूड उसके नज़दीक आता है तो जो अमीबा है वो अपनी शेप कुछ इस तरह से बनाता है, अपनी बॉडी को इस तरह से फैलाता है कि जो फूड है एकदम उसके पास जो है अपनी स्ट्रक्चर जो है वो ओपन कर लेता है, फूड को इनटेक करता है, अपने अंदर लेता है और फिर जो है अपनी बॉडी को वापस बंद कर लेता है। उस टाइप की स्ट्रक्चर को ज़्यूडोपोडिया कहा जाता है और इस टाइप से वो अपने फूड को इनटेक करता है। इसी तरह से पैरामीशियम में एक ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनसे वो अपने फूड को ले पाते हैं। फ्रॉग जो है वो अपनी टंग का यूज़ करता है, अपने जीभ से वो फूड को लेता है। एंड बटरफ्लाई जो है वो उनके अंदर एक फीडिंग ट्यूब होती है। जिस तरह से हमारे अंदर एक ये जो है इसोफेगस होती है, उसी तरह से बटरफ्लाई में क्या होता है, फीडिंग ट्यूब होता है, जिसकी हेल्प से वो नेक्टर को सक कर पाता है। यानी कि जो फ्लावर से नेक्टर निकलता है उसको वो चूस पाता है। और इसके बाद है इसी तरह से क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट मैथड्स को यूज़ करते हैं फूड को प्रोक्योर करने के लिए। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या रहती है। तो फर्स्टली न्यूट्रिशन होता क्या है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को अपने अंदर लेना और हमारी बॉडी के द्वारा उस फूड को यूटिलाइज कर लेना, किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इसे ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, फूड को हमारी बॉडी में इनटेक करना, मतलब फूड को अंदर लेना और हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाना, किसके लिए, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन जो है उसके लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ असिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। फर्स्ट इंजेक्शन का मतलब है The acts of getting and eating food collectively are known as ingestion। यानी कि फूड को लेना और उसे खाना, इस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इंजेशन किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू। यानी कि हम मुंह से खाना खा रहे हैं तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है इंजेशन। सेकंड डाइजेशन, अब हमने फूड खा लिया है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि हम चबा रहे हैं तो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और सोल्यूबल में। उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं और ये प्रोसेस माउथ से होती हुई आगे कहाँ कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। And third, absorption, the process by which soluble molecules present in the digested food passes into the body fluid like blood। यानी कि जो molecules डाइजेस्टेड हो चुके हैं, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो डाइजेस्टेड फूड बॉडी फ्लूइड लाइक मतलब ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फोर्थ असिमिलेशन, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यानी कि जो भी अभी फूड एब्जॉर्ब हुआ
उस फूड का यूज़ होता है हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और ग्रोथ के लिए इस प्रोसेस को असिमिलेशन कहते हैं। एंड इजेशन का मीन्स है ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो फूड मटेरियल क्या है, एज अ वेस्टेज हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, टीथ इन ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में टीथ कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फर्स्टली आप ये सब जानते ही हैं कि ह्यूमंस में जो टीथ है वो 2 बार ग्रो करते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में। तो फर्स्टली 20 टीथ अपीयर होते हैं लगभग 2 साल की उम्र में, और इन टीथ्स को मिल्क टीथ कहा जाता है। ये मिल्क टीथ, दीज मिल्क टीथ फॉल ऑफ 1 by 1, और ये मिल्क टीथ जो है वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, इसीलिए ये टूट जाते हैं एक एक करके, और उसके बाद जो टीथ आते हैं यानी कि 32 टीथ्स का सेट जो आता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, यानी कि ये हमारे लास्ट टाइम टीथ है, इसके बाद टीथ जो है वो दोबारा ग्रो नहीं करते हैं। दीज 32 टीथ्स आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। अब बात करते हैं कि 32 टीथ में कौन कौन से टाइप के टीथ्स होते हैं और कितने कितने होते हैं। फर्स्ट, इंसीजर्स। ये जो हैं एक जॉ में, मतलब एक जबड़े में 4, इसी तरह से नीचे वाले जबड़े में भी 4, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में मिलाकर टोटल कितने टीथ हुए, 8। और ये किस लिए काम आते हैं, कुछ भी बाइट या कट करने के लिए, मीन्स कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए या कट करने के लिए। उसके बाद कैनिन्स होते हैं 2, एक जॉ में 2, यानी कि टोटल इज़ 4, ये काम आते हैं टेयरिंग के लिए। उसके बाद है प्रीमोलर्स भी ऊपर वाले जॉ में भी 4, नीचे वाले जॉ में भी 4, मीन्स टोटल हो गए 8, और ये काम आते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, कुछ भी चबाने के लिए, कुछ भी पीसने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ मोलर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि ऊपर वाले में भी 6, नीचे वाले में भी 6, यानी कि टोटल इज़ 12। ये भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। इस तरह से टोटल जो है वो 32 टीथ्स होते हैं, और ये टाइप्स होते हैं, और इनका फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स।